आरोही का हाथ रुक गया। गंगाजल का कलश उसकी उंगलियों से फिसलकर पत्थर के फर्श पर गिर गया। पानी इधर उधर बिखर गया। वो सन्नाटे से उसे देखती रही। ये पहली बार नहीं था आज। पहले दीपक की बत्ती बुझ गई थी बिना हवा के, फिर पूजा की फूल मुरझा गए थे जबकि वो अभी अभी चुनकर लाई थी। क्या बात है आरोही? अनय ने पीछे से आवाज दी। क्या बात है आरोही? से उसे देख कुछ रहा नहीं, था, बस हमेशा जहन की इधर तरह। उधर है। उसके हाथ में प्रसाद का थाल था। उसके चेहरे पर चिंता थी। तुम आज बिल्कुल घायल सी लग रही हो। कुछ नहीं अनय, बस जहन इधर उधर है। आरोही ने जल्दी से कलश उठाया। उसने अपने सफेद लहंगे के पार को निचोड़ा। पिताजी की तबीयत खराब है और अब ये सारा मेला, उसका इंतजाम हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, अनय ने कहा आगे बढ़कर। उसका हाथ थोड़ा सा बढ़ा, शायद उसके कंधे पर रखने को, लेकिन वो रुक गया। तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं जानती हूं, शुक्रिया अनय। मेले का शोर सुनाई नहीं दे रहा था, महसूस हो रहा था। जमीन धर धर कांप रही थी भारी स्पीकर्स के बस से। रंग बेरंगी लाइट्स, बड़े बड़े बैनर्स, और उन सबके बीच वो कबीर। वो स्टेज के पास खड़ा था, एक हाथ में वॉकी टॉकी, दूसरे से एक इलेक्ट्रिशियन को इशारा दे रहा था। उसका पहना हुआ सिंपल ब्लैक टी शर्ट और जीन्स उसकी मुस्कुराहट की तरह ही आसान था। जब उसकी नजर आरोही पर पड़ी, जो प्रसाद का सामान लेकर वहां पहुंची थी, उसकी आंखें चमक उठी। आरोही जी, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। कबीर तेज कदमों से उसकी तरफ आया। क्या आप कंफर्म कर सकती हैं कि आखिरी आरती मेला के बंद होने से 1 घंटे पहले होगी? हम फिनाले फायरवर्क्स उसी के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। आरोही ने सीना ताना। हाँ जी, लेकिन फायरवर्क्स से पहले मंदिर के सभी देवताओं की विसर्जन पूजा होनी है। उसमें एटलीस्ट 40 मिनट लगेंगे। 40 मिनट? कबीर ने अपने बाल पीछे खींचे। ठीक है, हम टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे। आप बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? उसकी नजर आरोही के हाथ में बंधी थाली पर थी। लगता है आप अकेले ही सारा बोझ उठा रही हैं। पीछे से अनय की आवाज आई, थोड़ी खांसी। वो अकेली नहीं है, मैं हूं ना। वो वहां खड़ा था, उसकी पूजा की धोती और मेला की भीड़ में अनोखी लग रही थी। कबीर ने अनय की तरफ देखा, फिर आरोही की तरफ। उसकी मुस्कुराहट में कुछ तेज थी। अच्छा, तो फिर ठीक है, लेकिन याद रहे आरोही जी, दुनिया बदल रही है। भगवान भी नए जमाने के साथ चाल मिलाना पसंद करेंगे ना। थोड़ा म्यूजिक, रोशनी, वजह से भक्ति कम नहीं होती। ये बात आरोही के दिमाग में घूमती रही जब वो दोनों वापस मंदिर की तरफ चल दिए। अनय ने कहा, ये आदमी, इसकी बातों में जादू है, धोखे का जादू। इज्जत से पूजा पाठ को इवेंट बोल रहा है। आरोही ने कुछ नहीं कहा। उसके कान में अब भी वो शोर था और आंखों के सामने वो तेज रोशनी। आरोही ने अनय से कहा कि वो थक गई है और वो घर जा रही है, लेकिन वो नहीं गई। वो मंदिर के पिछले दरवाजे से निकलकर मेला स्थल की तरफ चली गई, एक अजीब सी खिंचाव में। वो कबीर को ढूंढती हुई चांदनी रात में लाइट्स के बीच आखिरकार उसे स्टेज के पास मिला। वो अकेला था, अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। आप यहाँ? कबीर ने उसे देखा और उसकी आंखों में हैरानी नहीं, खुशी थी। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आरोही ने कहा। दिल तेज तेज धड़क रहा था। नए जमाने के साथ चाल कैसे? कबीर ने लैपटॉप बंद किया। आप मंदिर में जो गीत गाती हैं वो कितने पुराने हैं? शताब्दी पुराने। वो खूबसूरत हैं, लेकिन क्या आज के बच्चे, आज के लोग उन्हें सुनकर वही महसूस करेंगे जो आप करती हैं? शायद नहीं। शायद हमें उन तक पहुंचने का रास्ता बदलना पड़े ताकि उनकी आवाज भी इसी मंदिर तक पहुंचे। उसने एक गहरी सांस ली। मैं दिल्ली से हूं। यहाँ आने से पहले मैंने आपके बारे में सुना था, मंडी की देवी, आपकी आवाज का। आज आपको देखा तो समझा, आप तो सचमुच देवी हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि देवी भी इंसान है? ये सवाल हवा में लटक गया। इतनी करीब से आरोही कबीर की आंखें देख सकती थी। वो डर गईं। इस डर में एक जज्बा था। मेले का आखिरी दिन था, मंदिर भरा हुआ था। आरोही ने शंख बजाया, आरती शुरू हुई, लेकिन आज उसकी आवाज थोड़ी कांपती थी। स्टेज पर कबीर खड़ा था, अपने फाइनल क्यूज का इंतजार कर रहा था। उनकी नजरें मिली, सिर्फ एक पल के लिए। उस पल में आरोही ने सब कुछ भूलकर गीत गाया। जब आरती खत्म हुई और फिनाले की घड़ी आई, कबीर ने वॉकी टॉकी उठाया। फायरवर्क्स अब।
आकाश रंग बिरंगा हो गया, लोग चीयर करने लगे। इसी शोर में कबीर स्टेज से उतरा और मंदिर के सिंदूरी दीवार के पास खड़ी आरोही के पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने हाथ में लिया हुआ एक छोटा डिजिटल दिया उसकी तरफ बढ़ाया। जब उसने बटन दबाया, उसमें से एक नर्म गहरा इलेक्ट्रॉनिक धुन निकली, आरोही का ही गाया हुआ एक भजन, एक नए तर्ज में। ये रहा नया रास्ता, कबीर ने कहा, आवाज़ बस इतनी कि वो सुन सके। अनय ने ये सब देखा। वो प्रसाद बांट रहा था, उसकी उंगलियां थर्रा रही थीं। उसके सामने जिस लड़की से वो प्यार करता था, वो दूसरे के बनाए हुए चांद में नहा रही थी। उसके दिल में दर्द का एक गूंज उठा, लेकिन आंखों में पानी नहीं आया। वो जानता था उसका जगह यहीं है, दीवार के इस पार, और उनका अब नया रास्ता शुरू हो चुका था। आरोही ने डिजिटल दिया लिया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कबीर की तरफ देखा, फिर पीछे मंदिर के गर्भगृह की तरफ, जहां उसके पिताजी बीमार पड़े थे, फिर अनय की तरफ, जो अब मुंह फेरे खड़ा था। उसने दिया अपने सीने से लगाया। आसमान में आग के फूल खिल रहे थे और उसके अंदर भी एक आग सी लग गई थी, प्यार की, डर की और नए सुर की। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक नया सरगम शुरू हुआ था।